दोस्तों फाइनली हम लोगों को ओरिजिनल पेपर मिल गई है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरे शेर व सैनियों में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाने वाला हूं, तो बेहतर तरीके से चुकू बैठकर अच्छी तरह से समझे इस क्वेश्चन को कि आखिर एग्जाम इस तरह से प्रश्न अगर आ जाए तो किस तरह से हमें लिखना है, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता नहीं है तो उसको भी कैसे लिखना है, सारे वो चीज को मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और जैसे क्वेश्चन अभी आप लोग देख पा रहे हैं D2 आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही छपने वाले हैं। बाकी मैंने सारा क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से बताया हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे तो जल्दी से मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके इंग्लिश कोर के फोल्डर को ओपन करें और जितना मैंने वीडियो अपलोड किया है सारे वीडियो को बेहतर तरीके से आप लोग को देख लेना है। व्हाट डज द नोटिस गिव टू दिस राइडर, तो बताएंगे सर यहाँ में नोटिस में क्या होता है, इन्विटेशन होती है, यस या नो, ग्रीटिंग होती है, इन्फॉर्मेशन होती है ना। ऑप्शन नंबर में बोल सकता हूँ सर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। पर्सनल कमेंट हम लोग कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में नहीं करते हैं। हम सभी को पता है कि पर्सनल में हम लोग कभी भी कमेंट नहीं करते हैं, किसमें, रिपोर्ट राइटिंग में। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 में आपसे पूछा गया है कि बताइए मेरे भाई, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। अच्छा, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास किसको लिखते हैं, न्यूज़ पेपर में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ए फॉर्मल लेटर स्टार्टेड विद। हम लोग जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं मेरे भाई तो स्टार्ट करते क्या, आपका एक सेंडर्स एड्रेस होगी, तो बताएंगे सर हमारा सेंडर्स एड्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेंडर्स एड्रेस, याद रखना है। इस तरह से मेरे दोस्तों आप लोग एग्जाम में ध्यान देना। जैसे देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, सी कर दिए हैं। तो ये सारे चीज़ों को देख कर ही आप ऑप्शन को चूज करेंगे, ऐसा ना गलती करें मेरा जैसा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा गलती कर दिया था इसी फॉर्मेट से। अगला क्वेश्चन है सर कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक आई लुक्ड एट हर अगेन वन पल ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फिल्मर एच माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल इज सेड वाज सी यू ओ सून अम्मा। आपसे पहला क्वेश्चन है, इसका राइटर कौन है, तो बताएंगे सर कमला दास, क्योंकि ये माय मदर एट 66 से लिया गया है। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछा गया है कि बताइए मेरे दोस्त कि हु वाज विथ द पोएट एंड द एयरपोर्ट। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसके साथ वो गए थे, तो हर मदर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि व्हाट डिड द मदर लुक लाइक। अच्छा, उसका मम्मी का चेहरा कैसे दिख रहे थे, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों कैसा दिख रहा था, तो बताएंगे सर लेट विंटर मून की तरह। क्या मेरे भाई, लेट विंटर मून की तरह। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि थोड़ा सा हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया मेरे दोस्तों कि व्हाट टाइप ऑफ वार डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। अच्छा, कीपिंग क्वाइट जो हमारा पोएम है, आखिर इसमें क्या बताया गया था, वार विथ फायर। मैंने आप लोगों को बताया था वार विथ फायर, ग्रीन वार्म, वार्म विथ एज, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अच्छा बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 10 है थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या बताया गया था, क्रिएट सैडनेस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या याद रखना है, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। देखिए मेरे दोस्तों यही मेरा मिस्टेक होता है बार बार। ए जॉय फॉर एवर, क्या बताया गया था मेरे भाई, ए जॉय फॉर एवर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के पोएट का लेखक कौन है, तो बताएंगे सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों क्या कि व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ द वॉल। बताइए मेरे भाई, तो सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे शेर सर नहीं हो, तो बताएंगे सर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा गया व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years old सन। कितना, कौन से गिफ्ट दिए थे मेरे भाई, ए टॉय टाइगर। क्या दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर होगा ए टॉय टाइगर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 पे, फ्रांको प्रूसिया वार। इसका तो हम सभी को पता है मेरे दोस्तों, फ्रांको प्रूसिया वार। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर कौन है, तो एनिस जंग। क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर कौन है, एनिस जंग। ठीक है,
अगला प्रश्न पे आते हैं, उससे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको आंसर नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा, मान के चलिए मेरे भाई ये आपका कॉपी है और इस कॉपी में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मान के चलिए नहीं आ रहा है। आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को नंबर लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपको लगे क्या इतना नंबर में इतना वर्ड का ही लिखा जाता है, उतना जगह को आप गैपिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। और जब आपका आधा घंटा बचेगी, ठीक है, उस समय आपका दिमाग बहुत ही फास्ट काम करेंगे, ठीक है। उस समय आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो कुछ भी आए सारे चीज को लिख डालें। कहने का मकसद ये है कि आप एक भी क्वेश्चन को खाली छोड़कर नहीं आए। खाली छोड़कर आएंगे तो आप याद रखिएगा आपका मार्क्स में कहीं ना कहीं कटौती होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम मेरे दोस्तों कि हम 3 में से अगर मान के चलिए ये 3 मार्क्स का है तो कम से कम एग्जामिनर 1 मार्क्स भी तो देंगे। अगर सही तरीके से लिखेंगे तो 3 में 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं जानते तो कुछ भी आप लिखे कम से कम 1 नंबर तो देंगे। इसलिए पेपर को बार बार हर एक शिक्षक यही कहता है कि पेपर को कभी खाली छोड़कर ना आए। पेपर को खाली छोड़कर आएंगे तो ये गलती आपका होगी। इसलिए मेरे कहने का मकसद भी यही है मेरे दोस्त कि पेपर में जो मन में आए भरे, लेकिन वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए, उस क्वेश्चन से संबंधित होनी चाहिए। अगर उस क्वेश्चन से संबंधित अगर पेपर में नहीं अगर लिखते हैं तो मेरे दोस्तों आपका पूरा का पूरा याद रखना काट दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉन्ग डाल देता है भाई, क्या डाल देता है, सॉन्ग डाल देते हैं, शायरी डाल देते हैं, या अपने स्कूल के बारे में लिख देते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है तो हम लोग कैसे उत्तर लिखेंगे। ये सारे वेदर वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं मेरे दोस्तों जिस चीज़ से आपको परहेज करना है। बस इतना याद रखना है कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी आपके मन में जो भी आए उस क्वेश्चन से संबंधित आपको सारा चीज़ को लिख डालना है, ठीक है। और खास करके पैसेज, मैंने पैसेज के बारे में एक खतरनाक ट्रिक बताया हूँ जो आपके एग्जाम में पैसेज से संबंधित मेरे दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक पैसेज को नहीं देखे, अगर आप चाहते सर 12 मार्क्स में लाना चाहता हूँ पैसेज से, यूं ही मेरे दोस्तों चुटकी में ला सकते हैं। बस मेरा एक ट्रिक है जो अप्लाई करना है आपको, वो आपको कहाँ मिलेगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से इंग्लिश कोर के फोल्डर में देख सकते हैं। तो चलिए सर बात कर रहे थे क्वेश्चन पे, किस पे बात कर रहे थे सर, क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। क्वेश्चन पर हमारा 16 पूछा गया है मेरे भाई कि व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट फियर ऑफ वाटर एंड द अवे टू आउटकम इट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि गोंडवाना एग्जिट रफ अराउंड, गोंडवाना एग्जिट कब होता है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि थोड़ा सा बताइए अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड, क्या था, तो बताएंगे सर वेटनेस्ट, क्या है, विंडेस्ट, कोल्डेस्ट और ड्राइस्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, हु यूज टू मैट रेड ट्रेप, रेड ट्रेप का इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा था, पेडलर, कौन कर रहे थे मेरे भाई, पेडलर कर रहा था, यस या नो। चलिए अगला है सर डॉक्टर सदाओ होकी कौन थे, तो जापानीज डॉक्टर, ठीक है, क्या थे, जापानीज डॉक्टर। इसका वाइफ का नाम क्या था, हाना। इसका मोहब्बत कहाँ पे होती है, अमेरिका में, किसके घर में, तो प्रोफेसर के घर में, पहला। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, इन्होंने एक नेवी, क्या भाई, NAVI भी लिखिए, एन भी लिख दिया मतलब नेवी, एक नेवी को मेरे दोस्तों देखा था कहाँ पे, समुद्र के तट पे, है ना। तो समुद्र के तट पे देखने के बाद मेरे दोस्तों उस पर लगाया था सी मोस, क्या लगाया था उसके घाव पर जहां पे रक्त बह रही थी, ब्लड का ब्लीडिंग हो रहा था, उसमें सी मोस लगाया, ठीक है। इसके बाद वो उठा करके किसके घर में सुलाया, तो बताएंगे उसके पिताजी जो उस घर में सोते थे उस घर में सुलाया। जैसे उस घर में सुलाया मेरे दोस्तों तो उसके घर में जितने भी नौकरानी थी सारे नौकरानी वो क्या किए मेरे दोस्तों, सारे नौकर सारे सर्वेंट घर छोड़कर भाग गए। इसके डर था कि कहीं मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि उस समय हमारा कोल्ड वार चल रही थी, सॉरी हमारा वर्ल्ड वार चल रही थी, वर्ल्ड वार विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको डॉक्टर सदा होकी के बारे में जानना है। और एक बात और याद रखिएगा कि कितने साल की उम्र में डॉक्टर सदा होकी जाते हैं अमेरिका पढ़ाई करने के लिए, तो 22 साल की उम्र में। आखिर क्या पढ़ाई करने जाते हैं, तो बताएंगे सर पढ़ाई जाते हैं सर्जरी और मेडिसिन के लिए, ठीक है। चलिए सर अगला सर, वेयर इज चंपारण, तो चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन है, ठीक है। अगला है हु इज डेयरी, आपसे पूछा गया कि आखिर डेयरी कौन थे, तो डेयरी एक का फेस पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन इसको मेरे दोस्तों मोटिवेशन किसने दिया था, मोटिवेट किसने किया था, तो बताएंगे सर हमारा याद रखना है मेरे दोस्तों मिस्टर लैम,
किसने दिया था? मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के गार्डन में कौन सा फल का उत्पादन हो रहा था? तो बताएंगे सर एप्पल का। मिस्टर लैम को बच्चा क्या चिढ़ाते थे? तो लेमी लैम कहते थे। इसका याद रखना है भाई, ठीक है। इतने सारे चीज़ जब मिस्टर लैम मेरे दोस्तों डेयरी जो है मिस्टर लैम से पूरा मेरे दोस्तों मोटिवेट हो जाते हैं, तो वो डेयरी कहते हैं कि आप बैठिए यहाँ पे, मैं आ रहा हूँ पूछ के। तो किससे पूछने की बात कह रहा था? अपनी मम्मी से, अपने मदर से। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। क्या मेरे भाई? मेकअप मटेरियल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते 24 कि हु इज द ऑथर ऑफ द लॉ लेसन द इंटरव्यू। आपसे पूछा गया कि इंटरव्यू जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इंटरव्यू का लेखक कौन है? तो बताएंगे सर क्रिस्टोफर सेलेस्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। लेट टाइगर बीवेयर हु सेड दिस। तो बताएंगे सर ये कहा था जंग बहादुर ने। किसने कहा हो जाएगा मेरे भाई? 25 का सी इसका राइट आंसर होगा जंग बहादुर। हु वाज अन्ना। अच्छा अन्ना कौन था? याद रखना मेरे भाई। आपसे क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि अन्ना कौन था? तो बताएंगे सर बामा एल्डर ब्रदर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, बताइएगा तो आप लोग बताइए कि अन्ना का एल्डर ब्रदर बिग ब्रदर का नाम क्या था भाई? देखता हूं कौन बताता है। बिग ब्रदर का नाम क्या था? बताएं कितना स्टूडेंट्स बता सकते हैं। अगला है सर वाई इज चंपारण फेमस। चंपारण फेमस क्यों था? क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि चंपारण फेमस थे भाई, क्यों? तो बिकॉज गांधी जी हैज़ विजिटेड, क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार वहाँ पे आए थे। वेयर इज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब कहाँ पे काम कर रहे थे? चाय के दुकान में। कहाँ मेरे भाई? ए टी स्टील, चाय के दुकान में। अगला है सर द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस। फिरोजाबाद फेमस था, क्यों भाई? तो बेंगल मेकिंग, कांच की चूड़ी बनाने के लिए। द नरेटर वाज बोर्ड ऑफ ऑन द शिप नेम। अच्छा बोर्ड का नाम क्या था मेरे भाई? एकेडमिक सोलंकी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो यह था सर हमारा सब्जेक्टिव। आप आते हैं सर पैसेज की ओर। देखिए मेरे दोस्तों पैसेज आपके सामने होगी शानदार तरीके से। दो मार्क्स का 6 क्वेश्चन होगा। और अगर पैसेज को सही तरीके से देखना है, कैसे एक्चुअली पैसेज को हम एग्जाम में बनाएं, तो मेरे दोस्तों आपको सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के आपको अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जल्दी से करके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मैं इतना सुंदर सुकून के साथ मैंने इतना सुंदर बताया मेरे भाई कि पैसेज का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम पैसेज से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना चाहते हैं तो वो वीडियो को आप लोग जरूर देख लेंगे, जो मस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताते कि पैसेज को कैसे टैकल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डू प्लांट यूज टू मेक फूड। ठीक है मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको लिखना कैसे है, जहाँ पे आपको प्लांट फूड दिखे वही आपका आंसर हो जाएगी वहाँ पे। तो देखिए रीजन बाय मोस्ट वर्ल्ड प्लांट एनिमल, प्लांट आर इनिशियल फॉर आवर। इस तरह से मेरे दोस्तों आप देख कर ना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपसे क्वेश्चन सेक्शन भी में पूछा गया हु इज मिस्टर लेम। आखिर मिस्टर लेम कौन था, क्वेश्चन आता है मेरे भाई। देखिए ध्यान से, मिस्टर लेम कौन था? मैंने बताया था मैं मिस्टर लेम इज ए ओल्ड मैन, बताए थे या नहीं। उसका पैर पूरी तरह से क्या था, बम ब्लास्ट में उसका पैर पूरी तरह से टांग टूट गया था। इसके बाद उन्होंने 3 लेग लगाए थे। कौन सा लेग लगाया था भाई? उन्होंने 3 लेग लगाया था। मैंने बताया था भाई एक एक चीज़ को आप लोगों को शानदार तरीके से बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो वो गलत काम है आप लोग का। आपसे पूछा गया और क्वेश्चन कि व्हाई डज हैव टू 3 लेग, व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक थिंग। कहता है कि पेडलर ने कैसे सेल कर रहा था अपना रेट रैप को, मतलब चूहेदानी को, साथ ही साथ उसमें किस चीज़ से बनाया था। व्हाट हैपन टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर एगो। अच्छा आपसे पूछा गया कि 150 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना क्या हो गया था। वेयर इज द पोएट गोइंग एंड हु इज हर। आपसे पूछा गया जो हमारा माय मदर 66 है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्तों। पूछा गया ये कि वेयर इज द पोएट गोइंग एंड हु इज विथ हर। पूछा गया है कि बताइए मेरे दोस्तों कि हमारा जो पोएट है वो कहाँ जा रहे थे और उसके साथ कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 है कि इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टील स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं था, क्यों? एक्सप्लेन करें। अगला सर हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव हॉकी वाज ए जापानीज डॉक्टर, मैंने बताया था है ना। अमेरिका गए थे 22 साल की उम्र में। सारा लिखना ही वेंट टू अमेरिका, लिखना है 22 ईयर्स ओल्ड, है ना। वेयर वाज हिज हाउस, और उसका घर कहाँ था? तो जापानीज कोर्ट में इसका घर था। कहाँ घर था मेरे भाई? जापानीज कोर्ट में। व्हाट वाज ऑन सेल ऑन रोड साइड स्टैंड, यानी रोड साइड स्टैंड में क्या क्या सामान का बिक्री हो रही थी, मैंने बताया था। अगला सर व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। क्या था? सिंपल से बताना है कि सर फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल विथ स्कूल दैट डे। हो गया आपका। इतना सुंदर से लिखना है मेरे दोस्तों, आपको मार्क्स मिल जाएगी।
इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो 5-5 मार्क्स का आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर 5 मार्क्स का नहीं आता है मेरे दोस्त, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इस तरह से मेरे भाई आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से जाएं, मजे ले स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।